देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू +2। तो पहले तो तुम्हें ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में फिगर आइडेंटिफाई करना आना जरूरी है। मतलब लाइक क्लास 11 में जो हम लोग कोनिक सेक्शंस पढ़े थे, जनरली मैथ वहीं से आएगा। एलिप्स, पैराबोला, इन सब का फिगर तुमको देख के आइडेंटिफाई करना जरूरी है, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके खुद समझने के लिए या क्वेश्चन में ड्रॉ करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर हमें जो फिगर दिया हुआ है वो क्वेश्चन में बोला गया है कि एलिप्स है। अगर ना दिया रहता तो तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ता फिगर देख के, राइट। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको देख के तुम्हें खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे करोगे? मतलब आइडेंटिफाई करने के बाद उसको प्लॉट कैसे करना है ग्राफिकली, कि हमें जो इस क्वेश्चन में जो एलिप्स दिया हुआ है वो उसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो पहला बात तो ये एलिप्स का इक्वेशन है, और ये इक्वेशन एक्स के नीचे देखो बड़ा नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर में एक्स के नीचे बड़ा नंबर है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एलिप्स का जनरल इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देखो फॉर्मेट मिल रहा है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हमको पहले तो इसको ऐसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, फिर हमें ए और बी मिल जाएगा। ए हमको मिल गया है 4, बी हमको मिल गया है 2। इससे हमें क्या पता चलेगा, ए बी मिलने से हम लोग एलिप्स का ग्राफ बना पाएंगे इजीली। ये एलिप्स देखने में कुछ ऐसा होगा, क्यों? क्योंकि x के नीचे बड़ा नंबर है, मतलब x के तरफ वो फैला रहेगा। सिंपल सी बात है। अगर यही क्वेश्चन रहता एक्स स्क्वायर बाई 4 और वाई स्क्वायर बाई 16, तो ये ऐसे y की तरफ घूम जाता। सिंपल हमें पता है, हम लोग 11 में करे थे ये सब। और ये ए बी निकालने के बाद हम ये सब इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। यहाँ पर होता है एक्स एक्सिस के ऊपर ये ए वैल्यू आता है, क्योंकि x के नीचे a है। तो इसमें क्या क्या आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा 4,0, ये a का वैल्यू। इधर सिमिलरली आ जाएगा -4,0। बी तो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसमें क्या आएगा, ये आएगा 0,2 और ये होगा 0,-2। ठीक है, हमें डायग्राम मिल गया गिवन इक्वेशन से। अभी हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर। कहां से कहां तक हमको बोला गया था क्वेश्चन में, x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू +2 तक। समझो, ये रेंज के अंदर हमें इसका एरिया निकालना है। तो x इक्वल्स टू -2 कहां पर होगा? अगर मैं x एक्सिस के ऊपर देखूं, ये x एक्सिस के ऊपर देखो -4 है ना, -4। तो x इक्वल्स टू -2 इसके बीच वाला कोई कहीं पर पॉइंट में होगा। मतलब ये जो लाइन दिख रहा है तुमको, ये लाइन होगा x इक्वल्स टू -2। सिमिलरली इधर भी +4 घर गया है, तो x इक्वल्स टू +2 मतलब इसका भी मिडिल पॉइंट कहीं पर ऐसा जगह पर वो x इक्वल्स टू +2 का लाइन आएगा। सो बेसिकली हमको जो एरिया निकालना है वो कौन सा एरिया है, वो हमें ये वाला एरिया निकालना है, इसके बीच का, यहां से पूरा एरिया, ये वाला एलिप्स और इन दोनों लाइन के बीच में जो एरिया आया, जो हम लोग रेड डॉटेड पोर्शन से दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया हमको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया। तो पहला बात तुम्हारा होगा कि तुम क्वेश्चन को, फिगर को आइडेंटिफाई करोगे, ड्रॉ करोगे, और कौन से कौन रेंज तक हमें निकालना पड़ेगा वो आइडेंटिफाई करोगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद तुम इंटीग्रेशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट थिंग नोटिस दैट, जब तक तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं किए कि कहां से कहां तक एरिया निकालना है, शेप क्या है क्या नहीं है, वो नहीं कर पाए, तो इंटीग्रेशन कहां लगाओगे वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का बेसिक क्या होता है कि अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हम लोग एक्स एक्सिस वाइज निकाल सकते हैं, एक हम लोग वाई एक्सिस वाइज निकाल सकते हैं। दोनों में ही सेम आंसर आएगा। मैं दोनों का ऑप्शन एक बार दिखा दे रहा हूं, तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अगर तुम वाई एक्सिस वाइज निकालो तो तुम्हें एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ता है वाई के रिस्पेक्ट में। अगर तुम वाई एक्सिस वाइज, मतलब इस एक्सिस वाइज निकालो, वाई एक्सिस वाइज निकालो। अगर तुम एक्स एक्सिस वाइज निकालो तो इंटीग्रेशन dx होगा, और यहां पर हमें y को इंटीग्रेट करना होता है। ऑपोजिट होता है, जिस एक्सिस का उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ऑपोजिट वेरिएबल का। वापस देखो, वही जिस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में कर रहे हैं बोल के dx और y का इंटीग्रेशन होगा, राइट। अभी लिमिट भी दोनों में अलग अलग होगा। अगर मैं इस मैथ के लिए दिखाऊं, तुम देखो इस मैथ के लिए y का रेंज कहां से कहां तक है, मतलब लाइक ये वाला फिगर तुम अगर ध्यान से देखो, मैं अगर ऐसा करूं कि एक पार्ट को निकालूं एरिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है। और देखो ऐसे ही टूटा गया है कि आंसर आ जाएगा। इसके कॉम्प्लेक्स फिगर्स भी आ सकते हैं। मतलब इस न्यूमेरिकल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर एक ऐसे क्वाड्रेंट का एरिया निकालो, फिर उसको इंटू 4 कर दो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले फोकस करेंगे सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हुए, राइट, कि इसका एरिया कैसे निकालेंगे। उसके आंसर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। सो मैं अभी इस फिगर का बात कर रहा हूँ। इस फिगर को अगर मैं बाहर निकाल के देखो
इस फिगर में सपोज ऐसा कुछ देखने में, राइट, जहाँ पर मुझे ये वाला पॉइंट क्या पता है, ये वाला पॉइंट पता है 0,2 और बीच से एक लाइन गया है, वो क्या है x = 2, तो मुझे ये वाला फिगर का एरिया निकालना है, राइट, ये वाला फिगर का मुझे एरिया निकालना है जब ये वाला कर्व स्क्वायर जैसा दिख रहा है लेकिन ये कर्व एलिप्स का है, राइट। और इधर तो हमें पॉइंट पता है बट वो हमें जरूरत है नहीं क्योंकि वो हमारे एरिया के बाहर, काउंटिंग के बाहर आ रहा है। तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हमको पता है 0,0, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये। तो अगर मैं वाई एक्सिस वाइज निकालू, सोच के देखो, अगर मैं वाई एक्सिस वाइज एरिया निकालने का कोशिश करूँ तो मेरा फॉर्मूला क्या था, ये वाला फॉर्मूला था मेरा वाई एक्सिस वाइज। तो वाई में देखो कहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ और कहाँ पर खत्म हो रहा है, वही हमारा अपर लिमिट लोअर लिमिट को इंडिकेट कर देगा। देखो वाई वैल्यू में 0 से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है 2 में, मतलब मेरा आंसर आएगा 0 से 2 x dy। सेम गोज फॉर अगर मैं x एक्सिस में कैलकुलेट करूं तो x में क्या आएगा, देखो 0 से लेके 2 तक, वापस इसके लिए भी 0 से लेके 2 तक ही रेंज होगा। तो तुम जिसमें भी निकालो 0 से लेके 2 तक ही देखो आ रहा है, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या हुआ, ये वर्ड मैथ का आइडिया। अभी इसको सॉल्व करते हैं। सपोज मैं इसमें ही करता हूं क्योंकि हम लोग dx को लेके यूज टू है, जनरली हम लोग मैक्सिमम मैथ x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, जो भी करते हैं। तो मतलब मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि y में करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, तुमको इसमें करना पड़े इसमें करना पड़े, दोनों में आंसर सेम आएगा। क्योंकि हम लोग dx को लेकर ज्यादा यूज टू है तो बोल के मैं dx को प्रेफर कर रहा हूं अभी करना। अभी इसको कैसे करेंगे देखो, तो ये हम सब समझने के बाद तुम्हें अगर इसमें ही करना है, सपोज मैं एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द फिगर निकाल रहा हूँ, टोटल एरिया एक बार में निकल जाएगा इंटू 4 करके, टोटल एरिया ऑफ द फिगर विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 2 y dx, राइट। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि देखो तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली y का वैल्यू नहीं दिया गया, तुम्हें क्वेश्चन तो ये वाला है ना, क्वेश्चन तुम्हें x² प्लस वाई x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मेट में तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। तो अभी सवाल है कि इससे हमें y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर y सिंपली डायरेक्टली y पुट करना है, तो हम लोग इसको पहले सिंप्लीफाई करके सिर्फ y कितना हो रहा है वो निकालेंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन देख लो, फिर हम लोग यहाँ पर पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो मैथ हो जाएगा। तो अभी हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया था, x² बाई 16 प्लस y² बाई 4 इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग देखो सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके यहाँ से y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y कितना आ रहा है, कैसे करेंगे देखो। पहले तो इसका एलसीएम कर लेते हैं, नीचे आएगा 16 x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 1 आएगा। यहाँ से हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल बी x² प्लस 4y² विल बी इक्वल्स टू 16। यहाँ से अगर हम लोग 4y² कैलकुलेट करें दैट विल बी 16 माइनस x² and y² will be 16 minus x² by 4, so y will be root over 16 minus x² by 4। तो ये 4 तो रूट के बाहर आ जाएगा, therefore y will be हाफ, क्योंकि 1/4 है तो रूट के बाहर आके 1/2 बन जाएगा, रूट ओवर 16 माइनस x²। तो ये हमारा y का वैल्यू हो गया एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन करके। ये सिंप्लीफाई करने के बाद तुम इसको इंटीग्रेशन में पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो ये पहले समझो, हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 चीज कंसेक्यूटिवली समझा। देखो पहले फर्स्ट स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा रफली एक बार। फिर रेंज चेक करना है और देखना है कि उसमें सिमेट्रिक फिगर हुआ तो हम लोग जस्ट एक टुकड़ा को निकाल के इंटू 4 कर देंगे। फिर तुम x के रिस्पेक्ट में करो या y के रिस्पेक्ट में करो। इस मैथ के लिए रेंज सेम आया, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 से 2 इधर भी 0 से 2 इधर भी, और मैथ अलग मैथ के लिए अलग आ सकता है। तो तुम जिस एक्सेस के मुताबिक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली लिमिट पुट करो। और अगर x के अकॉर्डिंग कर रहे हो तुम्हें y को इंटीग्रेट करना है, y के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो x को इंटीग्रेट करना है। लेकिन तुम्हें डायरेक्टली x और y का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं भी दिया जा सकता है, तो तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको सिंप्लीफाई करते करते तुम x या जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हो x या y, तो उसका वैल्यू निकाल लो। फिर ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसको इंटीग्रेशन में पुट कर पाएंगे। तो इसको भी पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4 इंटू दिस थिंग। तो ये वाला बात देखो, ये जो हाफ है ये बाहर आ जाएगा और ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 2 रहेगा सिर्फ। तो इसके बाद मैथ कंटिन्यू करते हैं हम लोग कि 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 रूट ओवर, इसको मैं 4² माइनस x² के टर्म में लिख रहा हूँ। तो क्या फायदा हुआ, ये देखो एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला था सर, इंटीग्रेशन रूट ओवर a² माइनस x² dx का एक फॉर्मूला था। कौन से चैप्टर में था ये, देखो उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा कि इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है उसका। इसका फॉर्मूला था x/2 एंड द क्वेश्चन इटसेल्फ a² माइनस x² प्लस a²/2 और ये a² माइनस x² के लिए साइन इनवर्स x/a प्लस c।
ये था इसका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम लोग प्लस से अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर a कितना है देखो 4 है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिखते हैं कि 2 ब्रैकेट में क्या आएगा, पहले तो x बाई टू रूट ओवर द क्वेश्चन इटसेल्फ प्लस a स्क्वायर बाई टू, a स्क्वायर यहाँ पर 4 स्क्वायर है मतलब 16 बाई टू साइन इनवर्स x बाई a यहाँ पर 4 है और इसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, ऐसा आएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, दैट इज 2 बैठा दे सब में एक बार, मैंने अपर लिमिट सब में बैठा देंगे माइनस लोअर लिमिट सब में बैठा देंगे, तो 2/2 रूट ओवर 16 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 16/2 तो काटा करके 8 आ जाएगा, 8 साइन इनवर्स 2/4, ये हो गया पहला वाला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठाएंगे, लोअर लिमिट सब में 0 बैठा देते हैं एक बार। देखो इसमें जब x की जगह 0 बैठाएंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दिस होल थिंग विल टर्न इनटू 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 0/4 आ जाएगा। इसके बाद देखो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचेगा देखो रूट ओवर 16 माइनस 2 स्क्वायर मैंने 4, तो 16 माइनस 4 इज 12 हो गया, प्लस 8 साइन इनवर्स 2/4 माने तो 1/2 होता है, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब क्या, अच्छा लिख के करते हैं चलो, साइन इनवर्स साइन 1/2 कितना का वैल्यू होता है, π/6 का वैल्यू होता है, हो गया पहला वाला पार्ट कंप्लीट, माइनस इसमें ये तो 0 हट गया, 8 साइन इनवर्स ये तो 0 हो जाएगा, मतलब साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। अच्छा ये वाला पार्ट देख लो, समझ लो अगर नहीं समझ में आया तो, साइन इनवर्स 0 है अंदर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 0, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट तो 0, मतलब ये भी 0 और ये पूरा टर्म भी 0, तो ये टर्म हट गया, है ही नहीं ये टर्म। इसके बाद आते हैं इस वाले पार्ट में वापस, 2 ब्रैकेट के अंदर रूट 12 प्लस यहाँ पर देखो क्या होगा, 8 के साथ साइन इनवर्स साइन कैंसिल होकर सिर्फ 8 π/6 बचेगा, सिंपल सा बात है, 8 π/6 बचा। इसको अभी तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आंसर आ चुका है हमारा, इसको अभी बाहर का 2 अंदर मल्टीप्लाई करके क्या क्या होगा देखो, ये रूट 12 मतलब होता है 2√3, तो ये 2 मतलब अगर एक बार लिख के ही करें 2 ब्रैकेट के अंदर 2√3 प्लस यहाँ पर काटाकटी हो जाएगा 2 से 4, ये सिंपल एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन है, यह आ जाएगा 4 π/6, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4√3 प्लस 8 π/6, इतना स्क्वायर यूनिट, तुमको हमेशा स्क्वायर यूनिट लिखना होता है क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हो राइट, तो स्क्वायर यूनिट इतना, दिस इज द एरिया दैट वी लाइक ट्राई टू कैलकुलेट इन द इनिशियल स्लाइड। तो देखो हमारे पास 4 को शुरू में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि तुम 4 को शुरू में मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिगर ऐसा सिमेट्रिक था कि एक एक्सिस का एक क्वाड्रेंट का निकाल के चारों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो तुम इसको निकाल के फिर लास्ट में 4 मल्टीप्लाई करना भूल सकते हो, बोल के मैं शुरू में बोल रहा हूँ पहले ही 4 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो, मतलब पहले से ही कर दो उसको, तो कटे होकर सिंप्लीफाई होकर लास्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द फिगर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ये वाला फिगर का। हम लोगों ने एक का एरिया निकाल के इंटू 4 कर दिया। आई होप तुम्हें ये मैथ समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो हमें कॉमेंट पे जरूर बताओ, ताकि हम लोग इस चैप्टर के जो बाकी वीडियोस आएंगे अपकमिंग उनमें हम लोग डिस्कस कर पाए और डिटेल में जो तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। और ये वीडियो यहीं तक, जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।